एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है एसआईआर कानून के मुताबिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलीलें चल रही हैं। बीएलओ के पास वोट को हटाने का अधिकार नहीं है, ये कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है। कपिल सिब्बल की दलील ये भी रही 65 लाख लोग इस पूरे मामले पर, इस पूरी प्रक्रिया के तहत बाहर हुए हैं। एसआईआर में आधार को बाहर रखा गया है, आधार कार्ड को बाहर रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम हटाना तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर है। तो ये बड़ी बातें चल रही हैं और पीयूष और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुनवाई के बारे में जो इस वक्त हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अहम बातें कही हैं एसआईआर के मुद्दे पर? बिल्कुल प्रगति, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में अभी ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है और अगर कोई इस मतदाता है और वो ये दावा करता है कि वो नागरिक है तो वो फॉर्म 6 भर करके मतदाता बन सकता है और ड्राफ्ट रोल में शामिल हो सकता है। और प्रक्रिया का निर्वहन नहीं किए जाने का हवाला लगातार कपिल सिब्बल की ओर से यानी कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दिया जा रहा था। तब ये बात जस्टिस बागची की ओर से कही गई कि अभी प्रक्रिया चल रही है और इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर किसी को हटाया जाना है तो उसकी लंबी प्रक्रिया है, जबकि शामिल होने के लिए फॉर्म 6 को भरना होगा और साथ में जो फॉर्म 6 के भरने के साथ में ही जो अपना प्रमाण है वो भी स्पष्ट करना होगा। हालांकि कपिल सिब्बल लगातार ये कह रहे हैं कि आधार को एसआईआर प्रक्रिया में हटा दिया गया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या कानून के तहत एसआईआर प्रक्रिया है। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक और गहन पुनरीक्षण होता है और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग करा सकता है, लेकिन उनका ये कहना था कि प्रक्रिया का निर्वहन नहीं किया गया, फॉर्म 4 और नोटिस नहीं जारी किए गए। तब कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अभी प्रक्रिया चल रही है और आपत्तियां और आवेदन किए जा सकते हैं। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2 बजे सुनवाई शुरू करेगा और देखना ये होगा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या कहा जाता है। और एक अहम बात जरूर चुनाव आयोग की तरफ से कही गई कि 65 लाख लोग जो हटाए गए हैं उसके संबंध में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के तहत वो बाध्य नहीं है। अन्य किसी को राजनीतिक दल से इतर यानी कि एडीआर जो याचिका करता है उसकी तरफ से मांग की गई थी, तो अन्य किसी को ये सार्वजनिक सूचना के तौर पर जानकारी नहीं दी जा सकती है। जी प्रगति, शुक्रिया आपका पीयूष। मैं निधि हूँ आपके साथ। तो इस मामले को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है और सुनवाई लगातार हो रही है इस मसले पर। बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी का बयान, हम पीछे नहीं हटेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी का बयान। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और इस बीच वोट चोरी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। राहुल जी के आरोप की जांच कराए इलेक्शन कमीशन, ये कहा गया है प्रियंका गांधी की ओर से। वोट चोरी की जा रही है, ये कहा गया है प्रियंका गांधी की ओर से। मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है।